गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए काढ़ा। यानी कि मैं अपने लिए और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए काढ़ा बनाती हूँ, बाकी लोग पियेंगे चाय। इसमें डाला है गिलोय की पत्तियाँ और गिलोय की जो स्टेम होते हैं वो। इसके अलावा इसमें तुलसी पत्ती और लेमन ग्रास टी है जो बहुत कम बची है, अब मुझे मंगानी है लेमन ग्रास टी। इसको मैं बना करके आप लोगों के बीच वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरीके से लेमन ग्रास टी बनाते हैं। तो ये काढ़ा काफ़ी देर लगती है बनने में और इधर चाय बन करके तैयार हो चुकी है। ये है गिलोय जिसको कि छोटा छोटा कट करके रख लिया है ताकि कई दिनों तक चल जाए ये। और ये बन रहे हैं पकौड़े नाश्ते में, और जो कि बच्चों को बहुत पसंद है पकौड़ियाँ। इसी वजह से कभी इडली बनाती हूँ, कभी ढोकला, कभी पकौड़ियाँ। तो बच्चों के साथ तो ये सब करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ बड़े भी खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ब्रेकफास्ट में हम बड़े लोग हमेशा दलिया बना खाते हैं, बनाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ अलग। और लंच में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। गोभी फ्राई करके रख ली है, मसाला भून करके तैयार है और बस सब बन करके तैयार हो जाएगी, फुलके सेक दूँगी। ये शाम को 4 बजे का समय है। बच्चों ने कहा कि कुछ स्नैक्स चाहिए, तो ये इंस्टेंट गोलगप्पे हैं जिनको बस सेकना है और पैकेट को खोल करके उनका पानी तैयार करना है। पूरी विधि जो है वो पैकेट पर लिखी रहती है, तो बहुत सरल तरीके से घर में हम बना सकते हैं गोलगप्पों को और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने फूले फूले बने हैं गोलगप्पे। बस सेकना थोड़ी सी सावधानी से पड़ता है, नहीं तो ये फूलते नहीं हैं। और बूंदी जो है वो मैंने घर पर रखी थी, वो ऐड कर दी है पानी के अंदर ताकि पानी और टेस्टी लगे। और इसमें इमली की चटनी निकलती है, यानी 2 तरीके का पानी निकलता है और एक चटनी। तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ आप आनंद ले सकते हैं गोलगप्पों का घर में, यानी बच्चे बड़े सब मिलकर के पार्टी कर सकते हैं, गोलगप्पा पार्टी, और बहुत अच्छा लगता है। और ये है डिनर में कचौड़ियाँ, जो कि बच्चों की फरमाइश थी। कचौड़ी और बूंदी का रायता, आलू की कचौड़ियाँ हैं, तो आपको पसंद आए तो आप भी खा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बनाया है चने का साग डिनर में, और चने के साग के साथ बनती है मक्के की रोटी, जो मैं तो नहीं बना पाती लेकिन देवरानी बना लेती है। तो साग बन चुका है, रोटी बनने जा रही है। 2 तरीके का साग इसलिए है कि मम्मी को टमाटर से जो तड़का लगाते हैं वो पसंद नहीं है, सिंपल हींग और घी का तड़का पसंद है, तो उनके लिए थोड़ा सा निकाल दिया है। बाकी सारे और फैमिली मेम्बर्स के लिए है चने का साग। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिए। हेलो एवरीवन, आप सभी के बीच फिर से हाजिर हो गई, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हट करके है, कोई किसी टॉपिक पर बात नहीं करनी है, कोई ब्लॉग नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। और एक सूचना देनी थी आपको, जो कि मैं बहुत खुश होकर के नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे भी दुःख है आपसे दूर जाने का। यूट्यूब छोड़ रही हूँ और इसका कारण यही है कि जब आपके सामने 2 लक्ष्य होते हैं और एक लक्ष्य प्रबल होता है तो आपको एक लक्ष्य जो है वो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि 2 नावों पर सवार होकर के आप नहीं चल सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं वो कहीं न कहीं असफल हो ही जाते हैं। तो मुझे कुछ तैयारी करनी है और मेरा सपना हमेशा से यही था कि मैं टीचिंग के फील्ड में जाऊँ, लेकिन डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया, या यूँ कहिए कि परिश्रम कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ी परिश्रम में कमी रह गई, इस वजह से मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। अब फिर से लक्ष्य साधा है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, यानी लेक्चरशिप की मुझे तैयारी करनी है। और जो भी हाउसवाइफ वगैरह होती हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो प्रॉपर टाइम घर को भी दे लें। फिर अगर वो वर्किंग है या यूट्यूब पर काम करती हैं तो यूट्यूब को दे लें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। वक्त उतना ही टीचिंग के फील्ड में जाकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, तो इसके लिए करनी होगी मुझे भरपूर मेहनत। और मेहनत करनी है तो आपसे दूर दूर जाना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी वीडियो जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो उसकी एडिटिंग में, फिर अपलोडिंग में बहुत सारा समय जाता है, फिर पढ़ाई का समय मुझे नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा
तो मैं ज़रूर आऊँगी आप सबके बीच। कि कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत मिस करूँगी, जैसे कि आदरणीय शोभा बोहर जी हैं और आदरणीय राजकुमार भाई साहब जी हैं। इसके अलावा कविता शर्मा जी हैं और राम बल्लू भाई, मैं कहूँ कि इटली में रहते हैं राम बल्लू भाई साहब, मैं भूल रही थी। और कुछ नाम और हैं, राकेश रॉक जी हैं जो शायद उत्तरांचल से हैं। तो भाई आप सबको मिस करूँगी। और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक प्रतिज्ञा लेकर के जा रही हूँ कि मुझे यूट्यूब पर काम नहीं करना है। जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊंगी और आप सबके बीच आऊँगी। और लाइव भी मैं इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि लाइव में भी बहुत सारा वक्त जाता है और मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है। तो माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। अगर जिसको भी बहुत ज़्यादा याद आए तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देखा करिए और इसके साथ ही साथ दुआ करिए कि मुझे जिस फील्ड में जा रही हूँ वहाँ सफलता मिले, मेरा सपना पूरा हो जाए, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। वरना आप सबके बीच में तो हूँ ही और हमेशा आप सबके दिलों में रहूँगी। मुझे कोई विशेष खुशी नहीं हो रही है। कुछ दिनों मुझे भी बहुत ख़राब लगेगा कि मैं यूट्यूब पर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन जाना तो है ही और जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो परिश्रम बहुत सारा चाहिए होता है, लगन चाहिए होती है। इसके अलावा अपनों की दुआएं चाहिए होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ साथ आप सब मुझे याद रखेंगे, अपने दिलों में जगह दिए रहेंगे जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड, और इस उम्मीद के साथ कि आप सबकी दुआओं में मैं रहूँगी और आप सबके दिलों में मैं रहूँगी। मेरे लौटने का आपको इंतज़ार रहेगा, जिस तरीके से मुझे बेसब्री से ये इंतज़ार रहेगा कि मैं कब दोबारा से यूट्यूब ज्वाइन करूँ और आप सबके बीच आऊँ। चैनल मेरा एज़ इट इज़ ऐसा ही रहेगा, बस वीडियोज़ वगैरह जो है वो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। केवल समय नहीं है मेरे पास, यानी समय अभाव के कारण मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी समस्या को समझ गए होंगे और मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड, और आज मैं ये नहीं कह के जाऊँगी कि फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब मुझे यूट्यूब पर कुछ दिनों तक नहीं आना है। तो बस लेती हूँ आपसे विदा। और शोभा जी, कविता शर्मा जी, आप अपना अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुझे याद रखना और रखेंगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो नमस्कार।